नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। केफो टेक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त करमवीर सिंह आज आपके लिए एक छोटा सा रिव्यू लेके आया हूँ रोड का स्मार्ट लाव प्लस। ये एक माइक है, लापेल माइक बोलते हैं। लापेल माइक यानी जो आपकी कॉलर पे जो माइक लगता है वो माइक है। और इस माइक को ये मेरा तीसरा सेम माइक है एक्चुअली। ये थर्ड माइक है। इससे पहले मैं 2 माइक में और ले चुका हूँ और यूज़ करता हूँ। तो अभी हम मोस्टली थोड़े मीडियम रेंज में यानी 5,000 की रेंज में ये माइक यूज़ करते हैं। एक लोअर रेंज में 1,000 रुपीज़ की रेंज में बोया का BY-M1 जिस पे अभी मैं यहाँ पे ये शूट कर रहा हूँ। तो ये आपको जो अभी एग्जिस्टिंग जो आवाज़ आ रही है वो बोया के 800 रुपये का माइक है, जिसका रिव्यू मैंने किया है। यहाँ पर लिंक देख सकते हैं। तो उससे आ रही है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रोड का स्मार्ट लाव प्लस जो माइक है ये लगभग 5,000 से 5,400 रुपये के आसपास की रेंज में है। आप अमेज़ॉन पे भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या आप आसपास की शॉप में भी पूछ सकते हैं। तो अगर ऐसे देखें तो ये बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही हल्का, लगभग 3 फीट के आसपास का इसका 3-3.5 फीट का केबल है। बहुत ही लाइट वेट, 6 ग्राम इसका वेट है। इस तरफ माइक के ऊपर एक छोटा सा विंडशील्ड लगाया हुआ है, बड़ा अच्छा क्यूट सा है। और यहाँ पे जो है ये क्लिप है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे देखें तो ये क्लिप है और ये जो है इस तरह का क्लिप है। और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये TRRS बोलते हैं इसे। तो ये देखिए, तो ये TRRS माइक्रोफोन पोर्ट है, जिसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड या आईफोन में कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑडियो पोर्ट हो TRRS। तो नॉर्मली सारे एंड्रॉयड डिवाइसेस में होता है, एप्पल में पहले होता था, आजकल नहीं होता है। तो अगर एप्पल में आपको इसको कनेक्ट करना है तो आपको एप्पल के लाइटनिंग पोर्ट से माइक्रोफोन पोर्ट वाला एक छोटा सा अडॉप्टर लेना है और इसमें अटैच करके आप उसको जो है एप्पल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका यूज़ जो है वो मेरा ये LG का V40 फ़ोन है। तो इसमें यहाँ पे नीचे पोर्ट है, तो मैं इसमें लगा के और आपको रिकॉर्ड करके मैं जो है दिखाऊंगा। मैं आपको 3 तरह की रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखाऊंगा इस टेस्ट में। पहला जो मेरा बोया का माइक है, यहाँ पे बोया BY-M1, उससे कैसा साउंड आता है अलग अलग कंडीशंस में। फिर मैं दिखाऊंगा कि अगर मैं अपने कैमरा के माइक को अगर मैं सीधा यूज़ करूं, जो मुझसे यहाँ से लगभग 3.5-4 फीट की दूरी पे है, अगर उससे मैं सीधा रिकॉर्ड करूं तो उसमें आवाज़ कैसा आता है। और फिर मैं इसको अपने फ़ोन में लगा के और इसमें आपको आवाज़ दिखाऊंगा कि इसमें आवाज़ कैसे आता है। तो आइए ये टेस्ट शुरू करते हैं अपन। लेकिन टेस्ट शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसे यदि आप डायरेक्टली अपने DSLR में लगाना चाहेंगे तो ये DSLR में ऑडियो नहीं देता है। अगर आपको इसे अपने DSLR में लगाना है तो आपको इस तरह का, जहाँ पे ये TRS मतलब 3 वाला और ये देखिए 4 वाला है, दोनों में फ़र्क देखिए आप। तो इस तरह का जो है वो 3 पिन वाला, और इस तरफ इसमें TRRS, तो इसको बोलते हैं TRRS टू TRS कन्वर्टर। आप इसमें जो है वो आप इस तरीके से ये यदि आप लगा देंगे तो फिर आप अगर इसे DSLR पे भी लगाएंगे तो ये सीधा DSLR में भी शूट कर सकता है। तो वो सबसे बेस्ट होता है जब आपको वीलॉगिंग करना है, आपका DSLR पास में ही है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। तो ये वीलॉगिंग के लिए इस अडॉप्टर के साथ बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। आप उसमें लगाइए और शूट कीजिए। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये कैमरा के माइक से, बोया माइक से कैसे कंपेयर करता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आप सबसे पहले जो ये आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ आ रही है सीधी मेरे निकॉन Z6 कैमरा के माइक्रोफोन से, AC चलती हुई हालत में। तो AC अभी चल रहा है। नॉइज़ कितनी है आप देखिए कैमरा के माइक्रोफोन से। ये आवाज़ है कैमरा के माइक्रोफोन की। जब AC बंद है, नॉइस लेवल कम है, तो कैमरा का जो इंटरनल माइक्रोफोन है वो इस तरह का साउंड करता है। तो ये हो गया कैमरा का। अब मैं मूव करूँगा मेरे बोया माइक पे। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं, बोया माइक यहाँ पे इंस्टॉल किया है मेरे ऊपर, और ये लगभग मुझसे 8 से 9 इंच की दूरी पर है। AC चल रहा है और ये सीधा जो है मेरे कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है। तो 8 से 10 इंच की दूरी पे बोया माइक जो है वो कैसा साउंड करता है,
जब एसी या पंखा चल रहा हो, तो ये वो साउंड है। सेम बोया BY-M1 माइक जो है वही सेम 9 से 10 इंच के डिस्टेंस पे कैसा साउंड करता है जब पंखा या एसी नहीं चल रहा हो और सीधा ये कैमरा में कनेक्टेड है, तो आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें शायद आपको नॉइज़ थोड़ा सा कम लग रहा होगा, क्योंकि पहले एसी चल रहा है तो नॉइज़ लेवल थोड़ा सा, वाइब्रेशन और नॉइज़ थोड़े ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें आपको नॉइज़ थोड़ा कम मिलेगा। अब मैं मूव करूँगा स्मार्ट लाव प्लस माइक पे, जो लापेल माइक है, और आप उससे कंपेयर कीजिए कि इसके बजाय उसमें आवाज़ कैसी आती है। ओके दोस्तों, तो ये आवाज़ आप सुन रहे हैं रोड के स्मार्ट लाव प्लस माइक से, लापेल माइक है जो, और इसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने LG V40 फ़ोन में। आप देख सकते हैं ये इसका जो बिल्ट इन ऐप है उसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो यूज़ कर सकते हैं। जब इसे मैं OnePlus फ़ोन में मैं यूज़ करता हूँ तो एक ऐप है ईजी वॉइस रिकॉर्डर, फ्री ऐप है। मैं वो ऐप यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वो काफ़ी पसंद है। तो उस ऐप में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड होता है मेरे हिसाब से, तो वो ऐप मैं यूज़ करता हूँ। तो आप कोई भी ऐप यूज़ कीजिए, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर किसी ऐप में नॉइज़ कैंसिलेशन का थोड़ा फीचर है तो आपको और एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन एसी चलते हुए ये इस माइक से आपको आवाज़ है। ओके दोस्तों, तो ये आवाज़ है जब एसी या फ़ैन बंद है और कहीं से ज़्यादा नॉइज़ नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत बाहर की आवाज़ है, वो उतना कट डाउन हो जाती है आवाज़। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये आवाज़ जो है ये अभी लापेल माइक से आप सुन रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से दोनों के बीच में मैं कंपैरिजन के लिए फिर से मैं एक बार पॉइंट कर देता हूँ। ये आवाज़ आप सुन रहे हैं बोया माइक BY-M1 से, ये आवाज़ आप सुन रहे हैं रोड माइक से। माइक चेकिंग 1 2 3, माइक चेकिंग 1 2 3। तो गाइस, आपको क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है? अगर फ़र्क दिखाई दे रहा है 800 रुपये के और 5000 रुपये के माइक में, तो आप मुझे बताइए। ओवरऑल मुझे थोड़ा फ़र्क नज़र आता है एक्चुअली। इसमें थोड़ा सा जो है वो वॉइस में हल्का सा डिस्टॉर्शन होता है और थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा आता है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। रोड वाले में नॉइज़ इतना कैप्चर नहीं करता है, हिस जिसे बोलते हैं, हिस फ़ैन या एसी की आवाज़ जिसे हिस बोलते हैं, वो हिस भी थोड़ा कम कैप्चर करता है और ओवरऑल थोड़ा क्लीनर और बेटर जो है वो आवाज़ आता है। तो लापेल माइक अगर देखें तो ये मेरे हिसाब से जो है वो इस रेंज में सबसे अच्छा माइक है। और ये माइक का वीलॉगिंग के लिए भी, जैसे मैंने आपको बताया कि इस एडाप्टर के साथ आप इसे वीलॉगिंग में यूज़ कर सकते हैं, आगे लगा के अपने DSLR से कनेक्ट करके, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो काफ़ी मल्टीपर्पज़ इसका काम हो जाता है। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी पसंद है। हमारे ऑफिस में 3 ये माइक्रोफ़ोन हैं जो अभी यूज़ होते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग पर्पज़ से। तो मुझे पसंद है। आपको ये कैसा लगा है मुझे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय।